नमस्कार, मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीर टाइम्स। खटीक फाउंडेशन आज अनिल फिरोजिया जी जो सांसद हैं लोकसभा के, उनके पास आए। उन्होंने ज्ञापन दिया है। जो शिवम सोनकर जी हैं, वो कई दिन से लगातार 12-13 दिन से लगातार बैठे हैं और उनका एडमिशन नहीं हुआ पीएचडी में। सर क्या कहेंगे, आज जो नेतराम ठेकेला जी उन्होंने ज्ञापन दिया है, सर एक बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा, उसका नाम शिवम सोनकर है। सर दलित समाज के साथ इतना इतना अत्याचार हो रहा भाजपा सरकार में। आप भी सर भाजपा के सांसद हैं, किस तरह देखते हैं सर? ये भाजपा की सरकार में अत्याचार नहीं हो रहा है। मेरी शुभम से बात हुई थी। शुभम को मैंने चर्चा करी थी और मैंने वीसी को भी फ़ोन लगाया था। वहाँ कोई यादव हैं, उनसे भी मेरी बात हुई है। और जो है वो बोल रहे थे कि हम नियम देख रहे हैं। मैं कहा नियम देख के उसका जो भी नियम में आता है उसका करो। और आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी को भी मैंने लेटर लिखा है, उसका हम करा देंगे एडमिशन, क्योंकि मोदी जी तो सभी का साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो मोदी जी जो अंबेडकर जी के सपने को अगर कोई साकार कर रहा है तो वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी है और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी भी हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि शुभम का जल्दी से जल्दी उसको न्याय मिल गया। उसका अत्याचार इसको नहीं कह सकते। देखो ये कुछ मापदंड होते हैं, कुछ नियम होते हैं, वो उसको देख रहे हैं, जांच रहे हैं और उसमें अगर वो नियम में आएगा तो हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। एक बार मेरे साथ नेतराम ठेकेला जी क्या कहेंगे? लगातार आप भी समाज के अनेकों लोगों ने राष्ट्रपति से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक पत्र लिखे हैं और आज आप सांसद जी से मिलने स्वयं आए हैं। सर क्या कहेंगे? नहीं, निसंदेह ये जो जैसा हमें पता लगा है, शुभम सोनकर पूरी योग्यता को हासिल कर चुका है और सामान्य मेरिट के अंदर उसका स्थान जो है सेकंड है, जबकि वहाँ 7 पोस्ट है तो उनका होना चाहिए था और वो नहीं हो पाया है। और ना होने के पीछे कारण मैंने मैनेजमेंट के रुख को भी देखा तो मैनेजमेंट ये कहता है कि हम इसको 2 कैटेगरी में लेके 7 लोगों की नियुक्ति की थी। उसमें 4 तो जनरल क्लास के थे और 3 जो है नेट इसके जो है रेट एग्जेम्प्टेड क्लासेस थे। तो रेट एग्जेम्प्टेड क्लास के लोगों को नहीं लिया गया है और बाकी को ले लिया गया है। हालांकि जब रेट एग्जाम्पल के लोग हैं ही नहीं तो इसलिए इनको लेना ही चाहिए हर हालत के अंदर। और सेकेंडली, क्योंकि आरक्षण के ऊपर अभी हम आपसे कभी डिटेल में चर्चा करेंगे, आज आरक्षण के मुद्दे पर नहीं, आज हमने समाज के बारे में चर्चा की। SC ST के लोगों को योग्य होने के बावजूद वर्तमान की सरकार उनको जो सही न्याय नहीं दे रही है। उनको जो है इसकी कोशिश है कि 15% से ज़्यादा लोग किसी भी तरह से ना आए। और उसके अंदर जो उन्होंने अभी नया रोस्टर बनाया है उसमें SC का नंबर 7वां पॉइंट है। यहाँ पर मात खा लेता है, जबकि पहले 40 पॉइंट रोस्टर था। पहला पॉइंट था SC के लिए और दूसरा पॉइंट था ST के लिए, इसलिए उसको पूरा न्याय पहले मिल जाता था, कम से कम 15% होता था। तो सरकार को ही नीति चेंज करने की जरूरत है। जो विपक्ष लगातार हमला कर रहा है, सपा की जो विधायक हैं रागिनी सोनकर लगातार उनके साथ खड़ी हैं। दिनेश खटीक जी ने पत्र भी लिखा है। किस तरह सोचते हैं सर आप? नहीं, इसमें विपक्षी नहीं है, खुशी की बात है कि इसमें पक्ष वाले भी इसमें काम कर रहे हैं। दिनेश सोनकर जी बीजेपी सरकार में मंत्री हैं, दिनेश खटीक जी। और इसके अलावा विनोद सोनकर जी जो SC मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के रहे हैं, सांसद रहे हैं, उन्होंने भी इस मुद्दे पर जो है चिट्ठी लिखी है और मंत्री जी से मिले हैं। पक्षपात हो रहा है। आज जो पूरी जो मनुवादी गतिविधियां हैं पूरी तरह से हावी हो गई हैं। मनुवादी शक्तियों ने जीवन के हर क्षेत्र के ऊपर कब्जा कर लिया है और उसी के तहत जो पढ़े लिखे लोगों को, उच्च तबके को, वो ग्रेजुएशन का भी नहीं पढ़ाई देना चाहते। अगर नेतराम जी बात करें, ज्यादातर आज अनिल फिरोजिया साहब से मिले, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है आपको? एक्चुअली मैं आपको ये बता दूं, लास्ट वीक हमने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को ज्ञापन दिया था। क्योंकि 1 हफ्ते से ज़्यादा समय बीतने के बावजूद उस पर अभी तक एक्शन नहीं आया, तो इसलिए हमने अनिल फिरोजिया जी को ये किया कि मंत्री जी के साथ उनकी डायरेक्ट बातचीत हो सकती है। तो उन्होंने अनिल फिरोजिया जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हाथों हाथ ही उसकी लेटर बना दिया और उसके साथ एनवलप में भी रख दिया कि मुझे दे रहे थे। हमने कहा मैं तो पहले ही दे चुका हूँ, आप अपने चैनल से भिजवाइए, ताकि MP का चैनल अलग होता है। उन्होंने ये कहा है कि 10 तारीख तक आप देखिए, कुछ होता है, नहीं होता तो 11 तारीख को मैं आपके साथ धर्मेंद्र प्रधान के साथ चलूँगा। सर सरकार भाजपा की, मंत्री भाजपा के, सांसद भाजपा के, और फिर भी लेटरों से काम चल रहा है। एडमिशन क्यों नहीं हो रहा? सर बात एडमिशन की है। देखो, ये सच्चाई तो ये है कि आज जो है पूरा सनातनी व्यवस्था जो वर्ण व्यवस्था को लेकर चल रही है, बाबा साहब के संविधान कारण, क्योंकि संविधान जिस सप्ताह भी चल रहा है, महीना चल रहा है, उसको कुचलने का पूरा प्रयास, पूरी कोशिश हो रही है। और खासतौर से शिक्षा के क्षेत्र के अंदर, शिक्षा के क्षेत्र के अंदर मनुवादियों को ही आगे बढ़ाया जा रहा है, ये बिल्कुल इसमें 2 राय नहीं है। और ऐसे वक्त में जो SC ST के लोग भी हैं, कई बार मैं जो मानता हूँ शायद उनकी भी उतनी नहीं चल पाती जब वो सांसद हो, MP हो या मिनिस्टर हो। अन्यथा दिनेश खटीक UP सरकार के मंत्री हैं, क्यों नहीं बात हुई? विनोद सोनकर
एससी मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, क्यों नहीं काम हुआ? कुल मिला के शासन प्रशासन भी शेड्यूल कास्ट के सांसदों को, मंत्रियों को, विधायकों को ये समझते ही नहीं है कि उनकी हैसियत है। नेतराम ठगेला जी, अगर बात करें तो जिस तरह से अगर एडमिशन नहीं हो पाता है तो खटीक समाज, दलित समाज क्या कदम उठाएगा आगे? देखो, मैं बनारस के लोगों से संपर्क कर रहा हूँ। बनारस के लोग मानते हैं तो हम उनके साथ लेके ऑल इंडिया खटीक फेडरेशन का प्रयास है कि अब बनारस में जाके भी हम धरना प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली से जाके, दिल्ली ही नहीं, उसके अंदर हम पूरे देश के खटीकों को इकट्ठा करके और जरूरत पड़ी तो SC ST के लोगों को भी इकट्ठा करके हम आंदोलन करेंगे। हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। उनके पास बाजू बहुत है तो हमारे पास सीने बहुत है। जो अनिल फिरोजा जी से बात की और तेलंगाना से सीधे दिल्ली आई हैं और शिवम सोनकर की एडमिशन की बात की और वो लगातार धरने की बात कर रही हैं। बहन जी, क्या कहेंगे? आज सांसद अनिल फिरोजा जी से मिली आप, क्या आश्वासन उन्होंने दिया है? उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जो ये प्रयास हम कर रहे हैं उसकी एडमिशन के लिए, उसके लिए उन्होंने हमें आश्वासन दिया है और हमें वादा किया है कि हम जरूर इसके लिए हम प्रयास करेंगे और वो भी अपना जोड़ तोड़ कर ही रहे। बाकी हमारे अध्यक्ष साहब जो हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष नेतराम जी ठगेला, उनके प्रयासों का हम बहुत समर्थन करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। लोग कहते हैं खटीक समाज की महिला आगे नहीं आती हैं। आप हाँ, हम सिफारिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी जाति जो पिछड़े वर्ग में आ रही है, जो हमारे बीजेपी लोग जो हमें समर्थन नहीं कर पा रहे हैं, उनके खिलाफ। मेरे साथ कुछ और महिलाएं। बहन जी, क्या कहेंगे? लगातार शिवम सोनकर धरने बैठे हैं बनारस में और आप दिल्ली में सांसद से और प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिख रही हैं। हमारे समाज की महिला और समाज के लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम सोनकर जी के साथ हैं, जिस तरह से भी चाहेंगे हम उनके साथ हैं। रितु सोनकर जो समाज में एक्टिव रहती हैं, आप सोशल मीडिया पे भी देखते रहते हैं इनको। बहन जी, अगर बात करें, शिवम सोनकर लगातार 12-13 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं और उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा और आप लगातार आज सांसद जी के पास आई हैं। मंत्रालयों में हमारी समाज की लेडी जा रही हैं, प्रधानमंत्री को भी लेटर लिखा है, राज्यपाल महोदय जी को लेटर लिखा है, लेकिन अभी तक एडमिशन नहीं हो पा रहा है। किस तरह देखते हैं आप? पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एडमिशन हो शिवम सोनकर का। मैं भी एक सोनकर जाति से हूँ, तो पूरे सपोर्ट में हूँ उनके, और उनके लिए धरना देना पड़े तो वो भी हम करेंगे, भूख हड़ताल करनी पड़े तो हम वो भी करेंगे और उनको एडमिशन दिलाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। बात सोनकर समाज या खटीक समाज की नहीं, बात है अन्याय के खिलाफ। उनके साथ इतना अन्याय हो रहा हो, खटीक समाज बिल्कुल धरना प्रदर्शन कर रहा है, फिर भी ये जो भाजपा की सरकार है ये सो रही है, सुन नहीं रही है। क्या कहेंगे आप? ये तो उनको सुनना चाहिए और सोचना चाहिए कि दलित के साथ ऐसा हो रहा है तो कुछ आगे कदम उठाएं। और कुछ लोग हैं जो हमारे साथ हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, और हम कोशिश जो हमारे समर्थन में है, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हो जाए एडमिशन, और करेंगे कुछ भी, धरने पे बैठना पड़े तो भी बैठेंगे हम। धर्मवीर जी दिल्ली में रहते हैं, बड़े एक्टिव रहते हैं SC ST को लेकर। सर, क्या कहेंगे? आप भी आए हैं। पत्रकार महोदय, हम यहाँ पे अनिल फिरोजा जी के पास आए थे। हमारे साथ में रामचंद्र प्रधान जी जो गामड़ी से आए हैं, मैं अशोकनगर से आया हूँ। शिवम सोनकर की जो बात चल रही है, ये 20 दिन हो गए। दिनेश खटीक हो गए हमारे, और विनोद सोनकर जी हो गए, रागनी जी हो गई। सब लोगों ने प्रयास कर रहे हैं, फिर भी सरकार के कानों में जो नहीं रहेगा ना सर। ये अनुसूचित जाति का दलितों का मुद्दा है ना, ये अनुसूचित जाति दलितों का मुद्दा है। इनको सिर्फ वोट लेने का है। जब हम अपना वोट दे सकते हैं तो अपना हक के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं क्या? अगर ये नहीं मानेंगे 2-4 दिन या 5 दिन में, तो खटीक फेडरेशन के नियम के अनुसार, खटीक फेडरेशन के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष नेतराम ठगेला जी के साथ में जंतर मंतर तो क्या, पूरे हिंदुस्तान में जितने भी खटीक हैं सब विरोध करेंगे, और विरोध के साथ में उनको एडमिशन दिला के रहेंगे। जब तक एडमिशन नहीं होगा ना, अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन रहेगा। सांसद जी से मुलाकात की आपने, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है और कब तक एडमिशन हो जाएगा? लगातार जो खटीक समाज के लोग हैं पूरे देश में शिवम सोनकर के साथ हैं और अपने अपने जिलाधिकारियों को पत्र भी लिख रहे हैं, राज्यपाल को लिख रहे हैं, डिप्टी जो उपराज्यपाल हैं उनको भी दे रहे हैं, पर लेकिन सरकार सुन नहीं रही। देखिए, हम अपनी तरफ से तो पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं, बट अभी हम जो यहाँ पे आए हैं तो उन्होंने आश्वासन दिया और हमारे सामने ही उन्होंने बात कराई है, और बाकायदा उन्होंने बताया है कि आप इनसे जाके मिलिए। और अन्याय हो रहा है शिवम सोनकर के साथ में, ऐसा खटीक समाज के लोग कह रहे हैं, सोनकर समाज के लोग कह रहे हैं, सूरजमल समाज के लोग कह रहे हैं, लेकिन दलित समाज के लोग कह रहे हैं, पर लेकिन भाजपा के सांसदों मिल रहे हैं, मंत्रियों से मिल रहे हैं, पर लेकिन सर वो ढाक पे 3 पात दिखाई दे रहे हैं। किस तरह देखते हैं आप? देखिए, आप सही कह रहे हो मनीष जी, लेकिन जो हमारा जो है फेडरेशन है, हमारा संगठन है, बहुत ज़ोरों से लगा हुआ है। हमारा फेडरेशन जो है पूरे भारतवर्ष के अंदर फैला हुआ है, तो सब ने जो है अपने अपने हिसाब से अपने अपने इलाके वाइज ज्ञापन दिए हैं, गवर्नर को दिया है, LG को दिया है, और जितने भी हमारे जो है संगठन है सब ने अपने अपने जाके हिसाब से सबको दिया है। तो अब हमारा संगठन पहले धर्मेंद्र प्रधान जी को, हमारे साथ में नेतराम ठगेला जी और मैं और सुधा, उसको एक पहले हम एप्लीकेशन लेटर देके आ चुके हैं। इसके बाद हम अनिल फिरोजिया जी के पास आए हैं और इन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि हम इसको जो है पूरे संसद में उठाएंगे।
और अगर ये बात नहीं बनती है तो हम बनारस में भी जाएंगे। बनारस जाने का प्रोग्राम हमारा बन गया है। मस्त 15 दिन के अंदर अंदर हम जो है हमारा पूरा फेडरेशन बनारस जाने की तैयारी कर चुका है। खटीक समाज के लोग जो आज दिल्ली में मौजूद हैं, कोई तेलंगाना से आया है, कोई अलीगढ़ से आया है, कोई बुलंदशहर से आया है, कोई मथुरा से आया है, अन्य राज्यों से यहाँ दिल्ली में आए हुए हैं और यहाँ के जो लोकसभा सांसद हैं अनिल फिरोजा जी से उन्होंने मुलाकात की है और अनिल फिरोजा ने पूरा आश्वासन दिया है कि जी जो शिवम सोनकर है उनका एडमिशन होगा। मैं आपको बताता चलूँ, अगर सबसे पहले ये मुद्दा जो सपा की विधायक हैं रागिनी सोनकर ने उठाया था, दिनेश खटीक जी लगातार अपने जो मंत्री हैं या अपने जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनसे लगातार मिल रहे हैं और समाज के अनेक लोगों ने जिला अधिकारी एवं राज्यपाल को पत्र लिखे हैं, लेकिन अभी सरकार के कानों में जू नहीं रहेगा।